वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। जयपुर में घरेलू एलपीजी सप्लाई सुनिश्चित करने के निर्देश, 24 घंटे कंट्रोल रूम। राजस्थान के जयपुर में घरेलू एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने विशेष निर्देश जारी किए हैं। स्थिति पर निगरानी रखने के लिए 24 घंटे का कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। अधिकारियों को गैस वितरण व्यवस्था पर लगातार नजर रखने और किसी भी शिकायत का तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि आम उपभोक्ताओं को गैस की उपलब्धता में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए ये व्यवस्था की गई है। आरटीई के तहत निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन लॉटरी जारी। आरटीई अधिनियम के तहत शैक्षिक सत्र 2026 से 27 के लिए निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश की ऑनलाइन लॉटरी गुरुवार को जारी कर दी गई है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़े और राज्य भर के विद्यार्थियों के लिए लॉटरी प्रक्रिया का शुभारंभ किया। लॉटरी के जरिए पात्र बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को बेहतर शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना है। प्रदेश के 35 सरकारी कॉलेजों में बनेगी हाईटेक आईसीटी लैब, पढ़ाई होगी डिजिटल। प्रदेश के 35 सरकारी कॉलेजों में जल्द ही हाईटेक आईसीटी लैब तैयार की जाएंगी। इन लैब के माध्यम से विद्यार्थियों को आधुनिक डिजिटल शिक्षा का लाभ मिलेगा। लैब में कंप्यूटर, स्मार्ट प्रोजेक्ट और इंटरनेट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे पढ़ाई अधिक तकनीकी और प्रभावी बनेगी। सरकार का उद्देश्य विद्यार्थियों को नई तकनीक से जोड़ना और उनकी डिजिटल स्किल को मजबूत करना है। इससे कॉलेजों में पढ़ने वाले हजारों छात्रों को आधुनिक शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे। जयपुर में 2 अप्रैल को रोजगार मेला, 20 से अधिक कंपनियां करेंगी भर्ती। बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। जयपुर में 2 अप्रैल को बड़ा रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। इस मेले में 20 से अधिक निजी कंपनियां विभिन्न पदों पर भर्ती करेंगी। 10वीं पास से लेकर स्नातकोत्तर तक के युवा इसमें भाग ले सकते हैं। आईटी, ई कॉमर्स, सेल्स एंड कस्टमर सर्विस जैसे क्षेत्रों में नौकरी के अवसर मिलेंगे। खास बात तो यह है कि मेले में प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क रहेगा और युवाओं को मौके पर ही इंटरव्यू देकर नौकरी पाने का मौका मिलेगा। अजमेर में मोइनिया इस्लामिया स्कूल का नाम बदला, अब स्टेशन रोड स्कूल। राजस्थान के अजमेर में स्थित मोइनिया इस्लामिया स्कूल का नाम बदलकर अब स्टेशन रोड स्कूल कर दिया गया है। प्रशासनिक निर्णय के बाद अब विद्यालय की पहचान नए नाम से होगी। इस बदलाव को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चा भी शुरू हो गई है। अधिकारियों का कहना है कि नाम परिवर्तन के साथ स्कूल की शैक्षणिक गतिविधियां पहले की तरह जारी रहेंगी। साथ ही विद्यार्थियों और अभिभावकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त का कार्यक्रम दुर्गापुरा में आयोजित। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम जयपुर की दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में होगा। कार्यक्रम के दौरान किसानों को योजना से जुड़ी जानकारी दी जाएगी और लाभार्थियों के खाते में राशि हस्तांतरण की प्रक्रिया पर चर्चा होगी। अधिकारियों के अनुसार इस योजना के माध्यम से किसानों को आर्थिक सहायता देकर उनकी आय बढ़ाने और खेती को मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है। दांडी मार्च दिवस पर गहलोत का हमला, देश में अघोषित आपातकाल। दांडी मार्च दिवस के अवसर पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में हालात ऐसे बन गए हैं कि मानो अघोषित आपातकाल जैसा माहौल हो। गहलोत ने लोकतांत्रिक संस्थाओं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए सरकार और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है कि संवैधानिक मूल्यों और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। मेवाड़ यूनिवर्सिटी में नर्सिंग कोर्स मान्यता विवाद, छात्रों ने यूनिवर्सिटी बदलने की मांग। राजस्थान की मेवाड़ यूनिवर्सिटी में नर्सिंग कोर्स की मान्यता को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। छात्रों का कहना है कि कोर्स की मान्यता स्पष्ट नहीं होने से उनके भविष्य को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। इसी वजह से कई छात्रों ने उन्हें दूसरी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी में शिफ्ट करने की मांग उठाई है। छात्रों ने प्रशासन से जल्द समाधान निकालने की अपील की है, ताकि उनकी पढ़ाई और करियर पर किसी प्रकार का नकारात्मक असर न पड़े। लोकसभा में हनुमान बेनीवाल ने उठाया जीपीएस इंटरफेरेंस मुद्दा, 2354 मामले आए सामने। लोकसभा में हनुमान बेनीवाल ने जीपीएस इंटरफेरेंस का मुद्दा उठाया और इससे सुरक्षा व तकनीकी व्यवस्था पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंता जताई। इस पर सरकार ने जवाब देते हुए बताया कि अब तक 2354 मामलों की रिपोर्ट सामने आई है। सरकार ने कहा कि इन घटनाओं की निगरानी की जा रही है और संबंधित एजेंसियां समस्या के समाधान के लिए काम कर रही हैं। इस मुद्दे को विमानन और संचार सुरक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तेल गैस संकट के बीच सरकार ने 30 जून तक नहर बंदी का फैसला टाला।
वैश्विक युद्ध जैसे हालात के बीच राजस्थान सरकार ने नहरों की प्रस्तावित नहरबंदी को फिलहाल टाल दिया है। दरअसल सूरतगढ़ थर्मल प्लांट, बाड़मेर रिफाइनरी और सौर ऊर्जा परियोजनाओं को नहर से पानी की आपूर्ति होती है। ऐसे में नहरबंदी होने पर ऊर्जा उत्पादन और तेल से जुड़ी गतिविधियों पर असर पड़ सकता है। इस कारण सरकार ने जल और ऊर्जा संकट से बचने के लिए नहरबंदी को 30 जून तक आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। घरेलू गैस किल्लत के बीच इंडक्शन चूल्हों की बिक्री बढ़ी, कई जगह स्टॉक खत्म। घरेलू गैस सिलेंडर की संभावित किल्लत के बीच बाजार में इंडक्शन चूल्हों की मांग तेजी से बढ़ गई है। कई दुकानों पर इंडक्शन स्टॉक की बिक्री अचानक बढ़ने से स्टॉक खत्म होने की स्थिति बन गई है। दुकानदारों का कहना है कि लोग वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में इंडक्शन खरीद रहे हैं। गैस सप्लाई को लेकर अनिश्चितता के कारण उपभोक्ता पहले से तैयारी करना चाहते हैं। बढ़ती मांग के चलते इलेक्ट्रॉनिक बाजार में भी हलचल देखने को मिल रही है। अलवर में मिशन आकाश और टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान की समीक्षा बैठक। अलवर जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक ली। बैठक में मिशन आकाश और टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान सहित स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वास्थ्य सेवाओं को गांव-गांव तक प्रभावी तरीके से पहुंचाया जाए। साथ ही टीबी उन्मूलन और जन स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं में तेजी लाने पर भी विशेष जोर दिया गया। दीक्षांत समारोह में 1694 विद्यार्थियों को उपाधि, 17 छात्रों को स्वर्ण पदक। विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में इस बार 1694 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की जाएगी। इनमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 17 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाएगा। समारोह में विभिन्न संकायों के छात्र छात्राओं को उनकी डिग्री दी जाएगी। यह आयोजन विद्यार्थियों के लिए खास उपलब्धि का दिन होगा, जहां वर्षों की मेहनत का सम्मान मिलेगा। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के अधिकारी, शिक्षाविद और कई विशिष्ट अतिथि भी शामिल होकर विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाएंगे। मीटर और केबल बदलने पहुंची बिजली कंपनी टीम का विरोध, लोगों ने लगाया आरोप। एक क्षेत्र में बिजली कंपनी की टीम जब पुराने मीटर और केबल बदलने पहुंची तो स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। लोगों का आरोप है कि बिना पर्याप्त जानकारी और सहमति के ये काम किया जा रहा था। कुछ लोगों ने बिल बढ़ने और तकनीकी गड़बड़ी की आशंका भी जताई। मौके पर काफी देर तक बहस की स्थिति बनी रही। बाद में अधिकारियों ने लोगों को समझाने का प्रयास किया और कहा कि ये कार्य बिजली व्यवस्था को बेहतर और सुरक्षित बनाने के लिए किया जा रहा है। सीकर पिपराली मार्ग होगा 4 लेन, 4.5 किलोमीटर हाईवे निर्माण को मंजूरी। राजस्थान के सीकर के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने सीकर पिपराली मार्ग को 4 लेन बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। करीब 4.5 किलोमीटर लंबे इस हाईवे के निर्माण से यातायात व्यवस्था में सुधार होगा और जाम की समस्या से राहत मिलेगी। लंबे समय से स्थानीय लोग इस सड़क के चौड़ीकरण की मांग कर रहे थे। सरकार का कहना है कि परियोजना पूरी होने के बाद क्षेत्र के विकास और आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी। धौलपुर में फिर बदलेगा मौसम, 14 से 15 मार्च को बारिश और ओलावृष्टि की संभावना। राजस्थान की धौलपुर जिले में एक बार फिर मौसम करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 14 और 15 मार्च को बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। हाल ही में अधिकतम तापमान करीब 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, लेकिन मौसम बदलने के बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट आ सकती है। विभाग ने किसानों और आम लोगों को मौसम के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी है। SIR कर्मचारियों के तबादलों पर रोक, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। राजस्थान में SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य में लगे कर्मचारियों को राहत मिली है। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर ऐसे कर्मचारियों के तबादले पर अस्थायी रोक लगा दी है। विभाग का कहना है कि निर्वाचन कार्य को प्राथमिकता देने के लिए ये निर्णय लिया गया है। जब तक पुनरीक्षण प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक संबंधित कर्मचारियों को अपने वर्तमान पद पर ही काम करना होगा, ताकि चुनाव से जुड़ी तैयारियां प्रभावित न हो। कक्षा 1 और 2 के बच्चों का डिजिटल मूल्यांकन ऐप पर होगा SA3। राजस्थान में कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया को डिजिटल बनाया जा रहा है। अब SA3 मूल्यांकन शिक्षक मोबाइल ऐप के माध्यम से करेंगे। इस व्यवस्था के तहत बच्चों के प्रदर्शन और सीखने की प्रगति को सीधे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्ज किया जाएगा। शिक्षा विभाग का कहना है कि इससे मूल्यांकन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनेगी। साथ ही विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति की बेहतर निगरानी भी संभव हो सकेगी। शिक्षा विभाग का अल्टीमेटम, 24 मार्च से पहले जारी होगा 5वीं 8वीं का परिणाम।
राजस्थान शिक्षा विभाग ने 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम जारी करने को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि 24 मार्च से पहले रिजल्ट जारी करना अनिवार्य होगा। इसके लिए स्कूलों और संबंधित अधिकारियों को मूल्यांकन कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय सीमा में परिणाम जारी नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। भामाशाह मंडी में गेहूं, सोयाबीन, सरसों, धनिया और लहसुन तेज। राजस्थान की भामाशाह मंडी में गुरुवार को कृषि जिन्सों की आवक करीब 1,30,000 कट्टों की रही। मंडी में गेहूं 25 रुपए, सोयाबीन 100 रुपए, सरसों और धनिया 150 रुपए तक तेज रहे। लहसुन की आवक करीब 2,500 कट्टों की रही और इसके भाव में भी करीब 500 रुपए की तेजी देखी गई। नया लहसुन 3,500 से 13,000 रुपए प्रति क्विंटल तक बिका। वहीं चने के भाव में करीब 50 रुपए की मंदी दर्ज की गई। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के लिए बनेगा विश्व स्तरीय ट्रेनिंग सेंटर। देश में वंदे भारत एक्सप्रेस स्लीपर ट्रेनों के संचालन को ध्यान में रखते हुए एक विश्व स्तरीय ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसके लिए करीब 195 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस केंद्र में लोको पायलट और तकनीकी कर्मचारियों को आधुनिक ट्रेन संचालन और रखरखाव का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार इससे हाई स्पीड ट्रेनों की सुरक्षा और संचालन क्षमता को और मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। टेक्सटाइल सिटी के उद्यमी चिंतित, बीच रास्ते अटका एक्सपोर्ट कारोबार। टेक्सटाइल सिटी के उद्यमियों के सामने इन दिनों नई चुनौती खड़ी हो गई है। निर्यात से जुड़े कई ऑर्डर बीच रास्ते अटक गए हैं और कुछ जगहों पर एक्सपोर्ट को होल्ड पर रखा गया है। व्यापारियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय हालात और सप्लाई चेन में आई दिक्कतों के कारण कारोबार प्रभावित हो रहा है। इससे उद्योग जगत में चिंता बढ़ गई है। उद्यमियों ने सरकार से स्थिति स्पष्ट करने और निर्यात प्रक्रिया को सुचारू बनाने की मांग की है। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की नई प्रदेश कार्यकारिणी घोषित, 134 नेताओं को जगह। कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग की नई प्रदेश कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है। इस सूची में कुल 134 नेताओं को विभिन्न पदों पर जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी नेतृत्व का कहना है कि नई टीम संगठन को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर काम को गति देने के उद्देश्य से बनाई गई है। कार्यकारिणी में प्रदेश के विभिन्न जिलों और समुदायों के प्रतिनिधियों को शामिल करने का प्रयास किया गया है ताकि संगठनात्मक गतिविधियों को और प्रभावी बनाया जा सके। राजस्थान के मशहूर सूफी गायक सावन खान दाबड़ी का निधन। राजस्थान के प्रसिद्ध सूफी लोक गायक सावन खान दाबड़ी का लीवर बीमारी के चलते निधन हो गया। वे जैसलमेर क्षेत्र से जुड़े थे और अपनी सूफी गायकी से देश विदेश में पहचान बना चुके थे। सावन खान ने करीब 50 देशों में कार्यक्रम कर राजस्थानी मरु संगीत को वैश्विक मंच पर पहुंचाया। वे कोक स्टूडियो से जुड़ने वाले पहले लोक कलाकारों में भी शामिल रहे। उनके निधन से लोक संगीत जगत में शोक की लहर है। शिक्षा विभाग सख्त, निःशुल्क किताबें जल्द बांटने और शाला दर्पण एंट्री के निर्देश। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शैक्षिक सत्र 2026 से 27 के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण का पहला चरण शुरू हो गया है। इसे लेकर माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। निदेशालय ने सभी संयुक्त निदेशकों और मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों को किताबें जल्द से जल्द स्कूलों तक पहुंचाने को कहा है। साथ ही वितरण की पूरी जानकारी शाला दर्पण पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि छात्रों को समय पर पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जा सकें। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।